नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें एक बार फिर से दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो है दरार देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से जुबानी जंग देखने के लिए मिल रहा है। सुबह ही दिल्ली एलजी की तरफ से 1000 डीटीसी बसों में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के आदेश जो है सीबीआई को दे दिए गए हैं, जांच करने के लिए कह दिया गया है। तो दूसरी तरफ अब इस एलजी के फैसले से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा खफा नजर आई और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जो उन्होंने कहा वो सभी को चौंका देने वाला है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने बसों को खरीदने की बात कही थी, तो दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता कहते हैं कि एक भी बस खरीदी ही नहीं गई। जब बस खरीदी ही नहीं गई, जब टेंडर दिया ही नहीं गया, तो भ्रष्टाचार कहां से हुआ, ये बड़ा सवाल है। क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज जो है काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा, देखिए मैं अपने पत्रकार दोस्तों से बताना चाहूंगा कि एक भी बस नहीं खरीदी गई है, आज तक एक भी रुपए की पेमेंट भी नहीं की गई है। जिससे टेंडर प्रक्रिया के अंदर इंक्वायरी हुई थी, सरकार ने ये कहा था कि जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। हम एक बस नहीं खरीदेंगे, आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है या फिर नहीं है। गड़बड़ी नहीं है तो बस खरीदना जरूरी है। बीजेपी वाले ही शोर मचाते हैं, शोर मचाते रहते हैं कि बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब टेंडर प्रक्रिया जो की जाती है तो बीजेपी ही हर बार इसकी शिकायत कर देती है। ये चाहती भी नहीं है कि बस आए और बस नहीं आती है तो शोर भी मचाती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बता दो कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो प्रोसेस का जो टेंडर है उसको हम खत्म कर देंगे और नया प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और नया प्रोसेस शुरू करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो हम पुराने जो है प्रोसीजर को लेकर आगे चलते नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तभी से रोका हुआ है, इसे हम तभी से रुके हुए हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक बस नहीं खरीदी गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली एलजी पर निशाना साधा, जानकर उन्होंने कहा कि दिल्ली एलजी जो है ये भाई साहब रोज सुबह उठते हैं और उठ के जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे देते हैं। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ, इस मामले में जांच कर लो। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल जो है रोज दिल्ली की चुनी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हैं। लो फ्लोर बसों के मामले में भारद्वाज ने कहा कि एक भी बस नहीं खरीदी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एलजी कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति है। मैं आप आम आदमी पार्टी को कहने आया हूं कि आज इस मामले में सीबीआई जांच करवा लीजिए, हम नहीं। एलजी जो है सीबीआई इंक्वायरी से भाग रहे हैं। आप नेता ने दावा किया कि अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उपराज्यपाल ने ऐसा काम किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हमने एक भी बसें नहीं खरीदी। और इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक पुराना जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ एक जो टेक्स्ट है उनका वो भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था 7 नवंबर 2019 को, जिसमें लिखा था, बधाई दिल्ली, आज 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुछ महीने में 3000 नई बसें दिल्ली की सड़कों पर होगी। जैसे दिल्ली को आज शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हुए काम के लिए जाना जाता है, जल्द ही जल्द दिल्ली को अपने पब्लिक बस सिस्टम के लिए भी जाना जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे वो कहते हैं एक भी बस नहीं खरीदी 100 बस के लिए, तो इन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ही ट्वीट करके डाल दिए थे कि 100 बसें जो है वो झंडी दिखा दी, हरी झंडी। तो कहाँ से आया ये चीज? तो ये जो है सवाल है सौरभ भारद्वाज से, जो कहते हैं कि एक बस नहीं खरीदी, 100 बसों का ब्यौरा तो इनके खुद के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी खुशी की बात है और 3000 बस आएंगे। तो मान लीजिए 3000 नहीं आए जैसा कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, लेकिन ये 100 बसों का ब्यौरा कौन देगा? जो 100 बस यहाँ पर बताए गए हैं उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए। अब आपको बता दें कि इसे लेकर अब जो लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक और झूठ भरा जो है बेनकाब हो गया और खुद की पार्टी के लोग उनके झूठ बेनकाब कर रहे हैं। अगर बसें नहीं खरीदी गई तो अरविंद केजरीवाल झूठे हैं और अगर बसें खरीदी गई तो भ्रष्टाचार हुआ है। और दोनों ही मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले पर आदेश गुप्ता का भी बयान है। दिल्ली के जो है बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि डीटीसी की 1000 बसों की खरीद में हुई व्यापक घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश देने के लिए दिल्ली एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी के निर्णय का स्वागत करते हैं। भाजपा इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाती आई है। अरविंद केजरीवाल ने हर विभाग में भ्रष्टाचार की अपनी जड़ जमा रखी है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने टेंडर के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन एक कंपनी को प्रिविलेज दिया गया और उस पर जो है टेंडर के हिसाब से भ्रष्टाचार किया गया। तो ये
ये जो है दिल्ली बस पर्चेस स्कैम बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले की जांच में अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है। परवेश साय सिंह ने लिखा कि दिल्ली के भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा डीटीसी की 1000 बसों की खरीद में हुई सैकड़ों करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच कराने के आदेश देने हेतु उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी का धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की परतें और छिप नहीं सकती, भ्रष्टाचारियों की जगह केवल जेल में है। वही राजगोपाल ने लिखा कि ब्रेकिंग खबर जो है आ रही है, करप्शन का परचेस जो हुआ है उसे लेकर दिल्ली एलजी द्वारा अब इसकी जांच कराई जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जांच कराने की बात है तो दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज बौखलाए हुए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है, कह रही है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि एक भी बस नहीं खरीदी गई है, जबकि बस जो है खरीदी गई थी और इसके बाद इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऐसे में समझ लीजिए कि क्या जो है आरोप है, शिकायत क्या है। एलजी सचिवालय ने जून 2022 में एक शिकायत मिली थी जिसमें 3 आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री द्वारा डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाने के मामले में नियमों का उल्लंघन का आरोप था। बसों के टेंडर और खरीद के लिए गलत काम को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर DIMTS की नियुक्ति की गई थी। जुलाई 2019 में 1000 लो फ्लोर BS4 और BS6 बसों की खरीद में मार्च 2020 में लो फ्लोर BS4 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव अनुबंधन के लिए बिडिंग यानी टेंडर की बोलियों में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। अब पूरा मामला क्या है बता दें कि 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद का मामला की बात करें तो जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से शिकायत कर दी। शिकायत में कहा गया कि मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को दिया गया है, जो कि गलत है। दलील दी गई इस तरह बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएगा, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ी आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसा नहीं देने होते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामले में तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश में 3 सदस्य समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी और 3 सदस्य समिति ने AMC के जो है प्रक्रियात्मक खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी और इसके बाद जो है इस मामले को उठाया गया था और अब इसी मामले में शिकायत को जो है सीबीआई के हाथ सौंपा गया है और इस घोटाले की जांच कराने की बात जो है सामने आ रही है और जल्द ही सीबीआई के इस मामले में एंट्री हो सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है, किस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एक भी बस नहीं खरीदी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद 100 बसों के उद्घाटन की बात सामने कही थी और हरी झंडी दिखाने की तस्वीरें और उनका खुद का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार का मामला है, सीबीआई की एंट्री से अभी ही डर लगने लगा है आम आदमी पार्टी को। आने वाले वक्त के साथ किस तरीके की बयानबाजी की जाती है उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।